बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हाइड्रोजन सोप। ये हाइड्रोजन सोप ब्लीचिंग सोप है। फ्रेंड्स, आपने हाइड्रोजन सोप पहले भी सीखे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो मैं आपको हाइड्रोजन सोप बनाना बता रही हूँ, ऐसा सोप आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये सोप वाकई आपको फ़ौरन से वाइटनिंग देगा, क्योंकि इसके अंदर मैं जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी वो तमाम के तमाम आपकी ब्लीचिंग करते हैं। और फ्रेंड्स ये आपकी फुल बॉडी को वाइट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ब्लीचिंग सोप बहुत ज़्यादा वाइटनिंग देता है। फ्रेंड्स मैंने लिया है एक अदद लक्स सोप, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और फ्रेंड्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर ये आपकी स्किन की ब्लीचिंग करता है, आपकी स्किन को बहुत वाइट करता है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा शाइन और ब्लश आ जाती है सिरके की वजह से। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो सिरका है ये जंग के दाग दूर कर देता है। तो फ्रेंड्स अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमें कितनी वाइटनिंग देगा। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये आपके फेस के लिए नहीं है, ये आपकी बॉडी को वाइट करेगा। तो फ्रेंड्स सिरके के अलावा जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेमन जूस। फ्रेंड्स ये भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखता है, ब्लीचिंग एजेंट है। लेमन आपके कलर को बहुत फेयर करता है, आपकी स्किन की ब्लीचिंग करता है, सन टैनिंग को रिमूव करता है, डार्क एरियाज को ये क्लियर करेगा, उनको वाइट करेगा, जो आपके डेड सेल्स हैं उनको ये बिल्कुल रिमूव कर देगा। और फ्रेंड नेक्स्ट है मेरे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीच में यूज़ होती है, और ये ब्लीचिंग करने में जितनी इफ़ेक्टिव है इतनी कोई चीज़ नहीं। ये बहुत तेज़ी के साथ आपकी स्किन की ब्लीच करता है। सो फ्रेंड्स हम इसको यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स अमोनिया सोल्यूशन है मेरे पास। अमोनिया सोल्यूशन और हाइड्रोजन परऑक्साइड ये दोनों ब्लीच करते हैं, और ये दोनों एक साथ ही यूज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स आपने देख ली ये चारों चीज़ें हमारी स्किन की ब्लीच करेंगी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास बेबी ऑयल। इसको हम इसलिए ऐड करेंगे कि ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाएगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेरे पास बेकिंग सोडा। ये भी आपके कलर को बहुत फेयर करता है। आपकी काली स्किन, डेड स्किन, जो आपकी ब्लैक नेक होती है, ब्लैक अंडर आर्म्स, ब्लैक इनर एरियाज जितने भी आपकी बॉडी के हैं, आपके डार्क नकल्स, डार्क नीज और डार्क एल्बो, उनको ये ब्लीच करेगा। आपके तमाम डेड सेल्स को रिमूव करके उनको न्यू सेल्स में चेंज करेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास राइस फ्लोर। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये आपकी स्किन की स्क्रबिंग करेगा, आपकी स्किन को वाइट करेगा। फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी को कितना वाइट करेंगी इसका अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, पहले हम उसको प्रिपेयर करते हैं। 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर, लेमन जूस 1 चम्मच। फ्रेंड्स दोनों चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच ली हैं। फ्रेंड्स इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो बेकिंग सोडा है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, उसका दाना ख़त्म हो जाए। हम अपने सोप को ऐड करेंगे इस बड़े प्लेटर में। फ्रेंड्स अब मैं अपने सोप के अंदर ऐड करूँगी हाइड्रोजन परऑक्साइड। दो चम्मच। और फ्रेंड्स अमोनिया सोल्यूशन में ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो बेकिंग सोडा का मैंने सोल्यूशन बनाया था इसको। तो फ्रेंड्स मेरे सोप की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मैं इसके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जितनी आपके पास सोप की क्वांटिटी होगी। क्योंकि हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होगी हमारा सोप उतनी ज़्यादा हमें वाइटनिंग देगा।
इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून राइस फ्लोर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून बेबी ऑयल, तो जी फ्रेंड्स देखिए दोनों सोप को मैंने इसके अंदर पोर कर लिया है। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं सोप की तो आप इसके अंदर डाल लीजिए या किसी और मोल्ड के अंदर, और अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी कंटेनर में डालकर इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको इसकी शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स आपने इतना अच्छे से इसको सेट करना है कि जो कॉर्नर है डिब्बे के वो खाली ना रह जाए, बिल्कुल ये सोप की शेप में हमारा ये सोप आ जाए। फ्रेंड्स अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारे सोप सेट हो गए हैं। फ्रेंड्स मैंने इन सोप्स को धूप में रख दिया था 1 घंटे के लिए। फ्रेंड्स आपने पूरे दिन के लिए इनको धूप में रखना है, आप इनको फ्रिज में नहीं रखना है, ये धूप में खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स अभी भी हमारा सोप नरम है, हमें इसको मज़ीद धूप में रखना है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सोप है कितना अच्छा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको मज़ीद शाम तक धूप में रखेंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से सेट हो जाए। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरे सोप की रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।